अगर ज्यादा कोई यही कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। अगर ज्यादा कोई यही कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। अगर ज्यादा कोई यही कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द रफ कट। लाल कुर्ता यानी गेरुआ कुर्ता पहने और लाल टीका लगाए जिस शख्स को अभी आपने सुना, जो ये कह रहा है साफ तौर से और धमकी देने के अंदाज में कि अगर बकरीद पर कुर्बानी देनी है तो जानवरों की नहीं, बकरे की नहीं, अपने बच्चों की दो। ये कोई साधारण इंसान, आम इंसान नहीं है, ये माननीय विधायक जी हैं। बीजेपी के गाजियाबाद के लोनी इलाके से, लोनी विधानसभा क्षेत्र से ये बीजेपी के विधायक हैं श्रीमान नंद किशोर गुज्जर जी। ये पहला इनका बयान नहीं है, अक्सर इस तरीके की विवादास्पद बातें करते रहते हैं, बेतुके बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने मर्यादा की सीमाएं थोड़ी सी ज्यादा लांघ दी हैं। आपको इनकी पूरी बात सुनाते हैं, सुनिए। सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपनी पवित्र चीज को, अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज्यादा कोई यही कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीह जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है उसे भरना पड़ता है। तो इसलिए अपना अगला जन्म भी अच्छा हो। लौनी के लोगों से खास तौर से मेरा कहना है कि वो इस तरह की बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें कोरोना फैलने की संभावना ज्यादा है और बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ एक भी कुर्बानी ना हो। विधायक जी के इस बयान के आने के बाद एक सियासी गहमा गहमी मच गई है। दोनों धर्मों की तरफ से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तरीके से सिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने सीधे सीधे यूपी सरकार से ये मांग की है कि इस विधायक के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो देश की और जो एकता और अखंडता वाली बातें हैं और जो धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है, जो दो धर्मों के लोग एक साथ मिलकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग रहते हैं, उनके उसमें खलल डालने की कोशिश की गई है इस विधायक के द्वारा और उनके इस बयान के द्वारा। तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम आपको सुनाते हैं यासूब अब्बास साहब, जो कि मुस्लिम सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, उन्होंने क्या मांग की है और क्या कहा है। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, इसके बीच में जो खलीज डालने की कोशिश की जा रही है, हमारे हिंदुस्तान के अजीम गुलदस्ते को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश करता हूं कि गाजियाबाद के लोनी के विधायक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए है। जो उन्होंने ईद उल अजहा बकरीद के मौके के ऊपर यह बात कही है कि मुसलमान इस साल अपने बच्चों की कुर्बानी करें, बकरों की कुर्बानी न करें, मैं उनकी भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। सीधा सा मतलब है, विधायक जी की इस पूरी बयानबाजी के बाद एक गहमा गहमी, एक सियासी हलचल भी मच गई है और दोनों धर्मों की तरफ से एक दूसरे पर वॉर भी होने लगे हैं। एक तरीके से बयानबाजियों की शुरुआत हो गई है। लेकिन इसी बीच में फिरंगी महली साहब, जो कि जाने माने चेहरे हैं मुस्लिम धर्म गुरु के तौर पर, उन्होंने एक अपील की है और देश भर के लोगों से अपील की है, देश भर के मुसलमानों से अपील की है, उत्तर प्रदेश भर के मुसलमानों से खास करके अपील की है कि इस तरह की बातों को, जो विवादास्पद बातें आ रही हों, उसको नजरअंदाज करें। जो जरूरी चीजें हैं, जो शासन और प्रशासन ने जो एक नियम कानून कायदे बना रखे हैं और कोरोना को लेकर के जिस तरीके की सावधानी बरतने की बात की जा रही है, खास करके बकरीद पर उसका ध्यान जरूर से जरूर रखा जाए, ये उन्होंने अपील की है। लेकिन अब आते हैं, आपको एक बार फिर बताते हैं, जो विधायक जी हैं नंद किशोर गुज्जर जी, ये इनका पहला बयान नहीं है। इस तरीके की बयानबाजी ये पहले भी कई बार कर चुके हैं। एक बार अनुष्का शर्मा के मामले में इन्होंने विवादित बयान दिया था। उसके बाद जो सीए का मसला आया था, उसमें तो इन्होंने यहां तक कह दिया था कि गाजियाबाद और लोनी इलाके में जितने भी मुसलमान रह रहे हैं उनको यहां से खदेड़ कर भगा दिया जाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने इसके लिए माफी मांगी, सफाई दी और ये कहा कि हमने सिर्फ उन लोगों के लिए कहा था जो बांग्लादेशी मुसलमान आकर के यहाँ पे रहते हैं और अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, हमने उनके लिए कहा था। लेकिन सवाल ये है कि अगर विधायक लोग, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनके ऊपर जनता की सेवा का भार है, जिनके ऊपर देश के संविधान की रक्षा करने का जिम्मा है, जिनके ऊपर देश के लोगों के अंदर एकता और अखंडता की भावना को जगाए रखने, उन्हें और मजबूत करने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, अगर वो इस तरीके की बातें करेंगे तो क्या होगा? क्या दो धर्मों के बीच में वैमनस्य नहीं बढ़ेगा? क्या दूरियां नहीं बढ़ेंगी?
और अगर दूरियां बढ़ेंगी तो उसका परिणाम क्या होगा। विधायक जी को ऐसी बातें करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। और बीजेपी जैसी पार्टी जो कि इस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी राज्य में सरकार है, जिसकी केंद्र में सरकार है, उसे अपने इस तरीके की बयानबाजी करने वाले विधायकों पर लगाम जरूर लगानी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।